बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं ब्रिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज मैं फिर आपके लिए को बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है जॉर्जिया के मतलब। जॉर्जिया जो कि तुर्की के बिल्कुल साथ आता है। बहुत से लोग हर साल ट्रैवल करते हैं जॉर्जिया के लिए। बहुत खूबसूरत कंट्री है, टूरिज़्म के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप जॉर्जिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, कि जॉर्जिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है या नहीं है, उसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं कि जिसके ज़रिए आपको जो है वो वीज़ा मिल सकता है। तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो को जानब। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप जॉर्जिया वीज़ा के बारे में मुकम्मल डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक जो है वो ज़रूर देखना है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जॉर्जिया की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो फिर आपने वीज़ा कैसे हासिल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जॉर्जिया की आपने अपॉइंटमेंट हासिल करनी है, जो कि ऑनलाइन मिलती है। ऑफिशियल आपने जॉर्जिया की वेबसाइट पर जाना है, जॉर्जिया एम्बेसी की वेबसाइट है और वहाँ पर जाके आपने अपॉइंटमेंट हासिल करनी है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो ये आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी जो आपके हमारे करीब तरीन जॉर्जिया की एम्बेसी है, ईरान तेहरान में आपने जाना है जॉर्जिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए उनकी एम्बेसी के अंदर। उससे पहले आपको ईरान का वीज़ा भी लेना होगा जो कि ईज़िली मिल जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपके पासपोर्ट के ऊपर ईरान का वीज़ा आ जाएगा और दूसरा आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो जॉर्जिया का वीज़ा भी आ जाएगा। तो ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में जो है वो बहुत जो है वो कारआमद रहेंगे, क्योंकि ये दोनों मुल्क ही ट्रैवल हिस्ट्री के लिहाज से अच्छे हैं। आप सबसे पहले आपने जब ईरान का वीज़ा ले लिया तो फिर आपने ट्रैवल कर जाना है ईरान। वहाँ तेहरान में जो है वो जॉर्जिया की एम्बेसी मौजूद है। एक आपने बात याद रखनी कि आपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाने हैं, क्योंकि आप वहाँ से फिर वापस नहीं आ सकते। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है जॉर्जिया का वो तकरीबन 10 दिन है। 10 दिन के अंदर जो है वो आपका वीज़ा जो है प्रोसेस हो जाता है, आपको जो स्टिकर वीज़ा जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि आप जो वीज़ा फ़ीस है जॉर्जिया की वो सिर्फ़ $30 है। सिर्फ़ $30 में आपको जॉर्जिया का वीज़ा जो है वो मिल जाता है। अच्छा, इसका इंटरव्यू भी होता है, ठीक है? उसके लिए वो आपसे कोई सवाल पूछेंगे, आप जॉर्जिया क्यों जाना चाहते हैं, आपका जाने का पर्पज़ क्या है, ठीक है? आपके बिज़नेस के बारे में पूछ सकते हैं, आपके होटल स्टे के बारे में, ये सारी चीज़ें वो आपसे जो है वो ज़रूर पूछेंगे। अब बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। फिर उसके साथ आ जाएगा आपका एफआरसी, साथ में आएँगे वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोग्राफ और फिर आएगा आपका आईडी कार्ड। ये तो होगा आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद फिर आ जाएँगे आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आएगी आपकी बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट, साथ में आएगा बिज़नेस का लेटर हेड, साथ में आएगा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ये आपने जो बैंक स्टेटमेंट है बिल्कुल फ्रेश निकलवानी है। 7 डेज़ से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट जो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए आपने जब भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने कोशिश करना है कि आप रिसेंटली जो है वो बैंक स्टेटमेंट निकलवा कर फिर एम्बेसी की तरफ जाएँ। फिर वहाँ पर जाकर जो है वो वीज़ा अप्लाई करें तो वही एक्सेप्टेबल होगी। और जब भी बैंक स्टेटमेंट आप बैंक से लें तो आप उसे स्टैम्प और साइन जो है वो ज़रूर करवा लें, फिर ही एक्सेप्टेबल होगी। तो इसके बाद फिर आ जाएँगे आपके बिज़नेस का लेटर हेड आ जाएगा, जिसके ऊपर वीज़ा रिक्वेस्ट या कवर लेटर लिखा जाएगा। इसके साथ फिर आ जाएगी आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि 30,000 यूरो को जो है वो कवर करती हो, ठीक है? वो आपको तकरीबन 100 $150 तक जो है वो मिल जाती है। आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करें ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में तो बहुत सी कंपनियाँ आपके सामने आ जाएँगी। आप किसी से जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो बाय कर सकते हैं। फिर साथ में आएगी आपकी होटल की बुकिंग, और वो आप booking.com से जाकर कर सकते हैं। फिर आएगी आपकी एयरलाइन की टिकट की बुकिंग। तो ये डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद अगर आप कोई एडिशनल लगाना चाहें तो आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। अगर आपको नाम कार है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जॉर्जिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि आप जॉर्जिया जाएँ और वहाँ पर घूम फिर के आएँ, तो आपने जो है वो इस तरीके से अपना वीज़ा अप्लाई करना है और आपको जो है जॉर्जिया का स्टिकर वीज़ा मिलेगा आपके पासपोर्ट के ऊपर। इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी होगी और आपको अगर किसी नेक्स्ट कंट्री अगर शेंजन के लिए अप्लाई करते हैं तो यूरोपियन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप जो है विज़िट वीज़ा के ऊपर जाकर जॉब नहीं कर सकते। विज़िट वीज़ा के ऊपर जाकर जॉब करना एक इल्लीगल है, तो आपने ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। जॉर्जिया के वीज़े का जो ड्यूरेशन होता है वो मैक्सिमम 30 दिन होता है। तो आपने जो भी प्लान बनाना है, बल्कि ऐसे जब भी आप किसी कंट्री के लिए अप्लाई करें तो आपने एक ट्रैवल प्लानर जो है वो ज़रूर साथ लगाना होता है, जिसके अंदर आपने बताना होता है कि आप इस सिटी जा जाएंगे और यहाँ-यहाँ पर आप घूमेंगे, और वो रिकमेंडेशन जो है उसकी वो 7 से 8 दिन है। इससे आप ऊपर जो है वो आपका ट्रैवल प्लान ना बनाएं,
क्योंकि अगर आप 7 से 8 दिन का ट्रैवल प्लान बनाएँगे तो उसमें आपके वीज़ा लगने के चांस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, जैसे हमारे अगर एग्ज़ाम्पल लगाई जाए, आप 1 दिन लाहौर में हैं तो अगले 2 दिन में आप कराची जा रहे हैं, तो आपने होटल की बुकिंग भी उसी हिसाब से करानी है। 1 दिन के लिए आपने यहाँ पर करानी है और दूसरे दिन के लिए अगर सिटी दूर है, आप वापस नहीं आ सकते, तो आपने वहाँ के लिए करवानी है। तो ये थी जी मुकम्मल डिटेल जॉर्जिया के बारे में कि आप जॉर्जिया का वीज़ा किस तरह से हासिल कर सकते हैं और कहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फ़ीस कितनी है, मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने आपको बताया। एक चीज़ और बताता चलूँ कि मैं चूँकि मेरा नंबर इसके ऊपर होता है, तो आप प्लीज़ कोशिश किया करें कि जिन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात करनी होती है, उनको मज़ीद कोई हेल्प चाहिए, तो वो 4 से 6 के दरमियान मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज किसी भी टाइम कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि जो मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी होती है वही मैंने आपको वैसे भी बतानी होती है। आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते और मैसेज करके जो है वो सवाल पूछते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को मुकम्मल देखें। उसके बाद फिर जो भी आपका सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें या फिर मुझसे पूछ लिया करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।